नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो वीडियो है इसमें हम कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मुद्दा है कल का सुप्रीम कोर्ट का केस। ऐतिहासिक केस है क्योंकि इतिहास काफ़ी लंबा जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण फैसला आएगा या नहीं आएगा वो सब हम डिस्कशन करेंगे। सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स का जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा या फिर भाई और कुछ होगा, तो वो सारा अंतर क्या होता है वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम्स चाहे आपका री एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीटी नया हो, चाहे आपका पुराना हो, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का पेपर हो, अब ये तो कंफर्म है कि पेपर तो आपके होंगे ही होंगे। अभी तक आप बच्चे भी और टीचर्स भी इसलिए थोड़ा डिमोरलाइज थे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था कि पेपर कब होगा या कितने टाइम में होगा। अब इतना तो है लगभग कंफर्म कि 2-2.5 महीने में आपका पेपर तो हो ही जाएगा। हरियाणा पुलिस का भी होगा ही होगा, 100% होगा। दूसरा सीटी भी लेने की पूरी कोशिश रहेगी और अगर सीटी नहीं ले पाए तो पोस्ट वाइज कुछ पोस्टिंगें ज़रूर निकालेंगे। तो पेपर आपका जो भी बच्चा अभी तक मतलब कि तैयारी नहीं कर पा 2-2.5 महीनों में पक्का होगा। तो उसके लिए कल से आपकी डेली एक क्लास, अभी के लिए स्टार्टिंग में बिल्कुल एक क्लास आपका डेली रहेगी। 6 डेज या 7 डेज ही कर देंगे। तो डेली आपकी एक क्लास रहेगी हरियाणा करंट अफेयर्स का, पिछले 2 साल का डाटा। देखो, मुझे पता है कि भी जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन जो करंट अफेयर्स है ना वो नहीं पढ़ा होगा कि कब पेपर होगा कब नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ना कोई पीडीएफ खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। उसके साथ के साथ में मैं आपको, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना टॉप वाले जीके कि भी नेशनल जीके भी साथ में, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल भी, मतलब एक ही पॉइंट के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के कल वो हम करेंगे। वो आपको पता लग जाएगा, एक बार आप वो 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो आप देखोगे ना तो आपको अपने आप अंतर समझ आ जाए कि बुक खरीदना है, पीडीएफ खरीदना है या कहाँ से पढ़ना कहाँ से नहीं पढ़ना है। नंबर एक बात। दूसरा, आपने कमेंट करके ये बताना है कि हरियाणा करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियो रहने वाली है वो शाम को 8 बजे तो डल जाएगी, तो उसको लाइव करें या फिर मैं दिन में रिकॉर्ड करके आपको डेली 8 बजे डाल दूं। ये अब आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करा है कि कितने सारे बच्चे कमेंट करते हैं। पीडीएफ वगैरह सब आपको फ्री मिल जाएगा। दूसरा है कि एसएससी में घपला हो की आशंका है क्योंकि एसएससी जीडी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो उसमें एक आज एसएससी ने एक लेटर जारी किया है और वो लेटर उन बच्चों को है जिनके ऊपर उनको डाउट है। जैसे एमपी में कुछ सेंटर्स में डाउट है कि भी या तो आपने पेपर दूसरे से दिलवाया है या फिर वो बच्चा कई जगह अपीयर हुआ है। तो इस मामले में उसको 5 से 6 वर्ष के लिए आपको निलंबित भी किया जा सकता है और भी कानूनी कार्रवाई हो सकते हैं। तो उस वजह से थोड़ा आप उसका रिजल्ट है वो भी आपका डिले रहेगा, जिसने जो जीडी के रिजल्ट का वेट कर रहा है। तीसरा जो मुद्दा है वो है क्या सोशो इकोनॉमिक्स 5 नंबर वाला जो मामला है क्या वो कल ख़त्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो लो बैकग्राउंड से नहीं कि डिस्पोज और डिसमिस में क्या अंतर होता है। देखो, मैं आपको देसी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा, लीगली उसके ऊपर नहीं जाऊं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, डिसमिस का मतलब क्या होता है? डिसमिस का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट को ये लगे कि ये केस जो है ये आपके यहाँ पे मतलब उस केस का वहाँ पे अधिकार क्षेत्र बनता ही नहीं है। सबसे पहले मतलब 3-4 ग्राउंड पे हो सकता है। पहला तो क्या हो कि भी वो जुरिडिक्शन ही ना बने कि अरे भाई तुम कहाँ ले आए केस में। केस आपका मान लेते हैं मर्डर का और आप चले गए सिविल कोर्ट में तो वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा। दूसरा है कि जो आप जिस आधार पर केस फाइल कर रहे हैं वो आधार ही ना हो। समझ पा रहे हैं? आपके जिद में वैसे ही आएगा मैं तो केस फाइल करूंगा, जबकि वो आधार ही ना बनता हो तो केस डिसमिस हो जाएगा। तीसरा है कि आपने सही से प्रक्रिया का प्रयोग न किया गया हो। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना कोई केस डालोगे तो डिसमिस ही हो जाएगा। तो मतलब कि क्या है कि भी कोर्ट डिसमिस का मतलब है कि उस केस में कोई सुनवाई किए बगैर उसको थ्रो आउट कर देना। थ्रो आउट आप समझ सकते हैं, तो ये सिंपल भाषा है। फिर है डिस्पोज। डिस्पोज भी ऐसे ही आपका कई मामलों में होता है। जैसे डिस्पोज में आप ये भी बोल सकते हैं जब केस की सुनवाई हो जाए, कंक्लूड हो जाए तो डिस्पोज हो जाए। भाई अब इस केस में कुछ नहीं रहा है, हमने सारे पॉइंट लीगल पॉइंट्स हमने देख लें तो अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। एक ही वर्ड में है केस को कंक्लूड करना, मतलब कि भी सब कुछ प्रक्रिया अपनाने के बाद उसको भाई अब इस केस में बहुत हो गया। और भी कई इसमें सारे आधार हो सकते हैं। जैसे मान लो
केस की सुनवाई तो पूरी हो ही जाए, या फिर दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट हो जाए कि भी हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो भी केस आपका डिस्पोज हो जाएगा। तो अब देखो, कल तो केस डिस्पोज तो होने का मतलब मुझे तो लगता नहीं कि भी कल सोशो इकोनॉमिक्स का जो है वो केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ना कोई सुनवाई करी है। सुप्रीम कोर्ट भाई थोड़ा बहुत तो टाइम लेंगे, फैक्ट्स को जांच करेंगे, ये करेंगे। हाँ, ये चांसेस है कि डिसमिस हो जाए। अब डिसमिस होना होता तो पहले ही डेट में हो जाता, तो पहली डेट में भी डिसमिस नहीं हुआ, अगली डेट दिया है। तो अब आप खुद ही समझदार है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी तो कल कोर्ट में पता लगेगा। डिसमिस वाला ये तो चीज़ें ही मतलब कि डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, वो आप समझ ही गए होंगे क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। अब 5 नंबर हटेंगे या नहीं हटेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई केस में क्या है। अब तक जो चांसेस बने हुए ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी को नहीं मिलने वाले 5 नंबर। भाई अगर सुनवाई हुई, चीज़ें ठीक हुई, तो 5 नंबर मिल भी सकते हैं या फिर नहीं भी मिल सकते। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोर्ट में उस चीज़ की सुनवाई होती है तो 1 2 3 ग्राउंड है हरियाणा सरकार के पास। एक तो ये है कि भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास राइट होता है कि भी किन्हीं मामलों में वो अपने बेस पे चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल ही इलीगल होता ना, हर चीज़ इलीगल होती तो आपको पता कि भी कोई भी नई पॉलिसी लागू ही नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत लू फोल रहे होंगे तो उसकी वजह से सारा का सारा इनका ये जो गेम है तहस नहस होगा। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से केस का निपटारा हो जाए, फैसला चाहे कुछ भी हो, नंबर मिले या ना मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ को दुख भी होगा, कुछ को सुख भी होगा, लेकिन केस जल्दी से निपटे और या तो री एग्ज़ाम हो जाए या फिर दोबारा से री ऐड हो, जो भी हो, मतलब कि पंगा हटाए। और बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं काफ़ी समय से, तो उनका पेपर दोबारा से लिया जाए। तो ये आपका है 20 ग्रुप वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, और टीजीटी वाला भी मामला कल ही पता लगेगा। तो वही कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भी जो हरियाणा करंट अफेयर्स का पिछले 1.5 2 साल का डाटा है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए या फिर लाइव क्लास में चाहिए। और जो भी आप अपने व्यू देना चाहते हो प्यारे बच्चों, वो आप दे सकते हो। आपके कमेंट को मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूँ। बाय बाय, थैंक यू।